तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ जोजान जो बेटर थ्रू हेवन से है। और मैंने आपको मेरी आधी जो स्टोरी है वो बता दी थी कि जब मैं डोजोंग बन गया था उसमें मैंने एक थोड़ी चीज मिस कर दी थी कि जो मेड्यूसा है वो उसको मैंने प्रेग्नेंट कर दिया था। तो उसका अभी पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, पर चांस है कि उसके पेट में मेरी जो बच्ची हो सकती है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं अब कि मेरी स्टोरी में आगे क्या हुआ। जब मैं डोजोंग बन गया तो पहले मैंने देखा मेरे टीचर जो थे और फेंग जुनजे और दूसरे सभी लोग मुझे देखने के लिए आ गए। और उन्होंने बहुत खुश थे कि मैं 1 साल के बाद जाग गया हूँ। और मेरी पावर को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि जब मैंने अपने टीचर को देखा। और उसके बाद मैंने पूछा अपने टीचर से कि उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब उसे रिपेयर करने के लिए, अपनी सोल को ठीक करने के लिए उन्हें एक फ्रूट की ज़रूरत है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है मिलने को। और उसके बारे में जो फैन जुनजे है उन्होंने जो क्लैन के एल्डर्स को भेज दिया था कि पता करें, पर अभी तक उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिली कि वो फ्रूट कहाँ पर मिलेगा। पर तभी वहाँ पर एक एल्डर होता है, वो कहता है कि मुझसे कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। और दूसरे हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता की और इसने रिपोर्ट क्यों नहीं की। पर वो बताता है कि ये मुझे न्यूज़ अभी अभी मिली है। तो वो मुझे बताता है कि एक एंशियंट रिमेन्स है जो 2 शैंक की छोड़ी हुई है, उसमें है अफवाहें फैल रही हैं कि उसमें हो सकती है। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं अपने टीचर के लिए एशियंट रूल्स में जाऊँगा। तो मेरे साथ मैं लेकर चलता हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर और फेंग जुनजे को ले जाता हूँ मैं, क्योंकि ये वो दोनों एक स्ट्रांग दोजोंग हैं और मैं भी एक बन गया हूँ। तो जो एंशियंट रिमेन है वो पिल रीजन के पास होती है। तो हम जो वो पिल रीजन है, सॉरी गाइस, पिल रीजन नहीं था वो था बीस्ट रीजन के पास होती है। और वहाँ पर सभी बीस्ट का कब्जा होता है। तो हमें यहाँ से जाना था। तो हम जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं बोन माउंटेन रेंज में, जहाँ पर वो एंशियंट रिमेन है। उसके बाद जो मेरे जो क्लैन वाले लोग हैं उनके साथ दूसरे क्लैन वाले पंगा ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंटर पोजीशन ली हुई थी माउंटेन में, जहाँ से वो एंशियंट रिमेन्स में निगाह रख सकते थे कि क्या क्या हो रहा है। तो दूसरे क्लैन वालों के वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे जो फॉलिंग स्टार पेविलियन के जो एल्डर्स हैं उन्हें भगा दिया। पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और दूसरों को भगा दिया वहाँ से। पर एक दिक्कत हो गई, हम जब रात में रह रहे थे ना, तभी मैं जियान को भी लेकर आया था साथ में। और जियान पर किसी ने हमला कर दिया रात में। उसे समझ लिया, उस जो हमलावर था उसने समझा कि वो जियान एक स्नेक है, इसलिए उसने गलती से उस पर हमला कर दिया। पर वो जो हमारी जियान है वो एक एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन है, तो वो उससे आसानी से बच गई। और मैंने किलर का पीछा भी किया, पर वो किलर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और फास्ट था, तो मुझसे वो बच गया। जब मैं पीछा कर रहा था ना, वहाँ पर सो जो स्नेक ट्राइब के लोग हैं वो भी आ गए थे और वो भी उसका पीछा कर रहे थे। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आ गया। और मैंने एल्डर से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो रिसेंटली जो स्नेक ट्राइब है ना, उस पर कोई अटैक कर रहा है और उनके जो लोगों को किल कर रहा है। तो मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हम जो मकसद के लिए आए हैं उस पर फोकस करते हैं। और जो रिमेन्स की एंट्री है वो भी खुल गई थी, तो हम चले गए उस रिमेन में। उसके बाद जब रिमेन खुल गई और हम चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर ना एक गार्ड्स खड़े थे जो डोसंग ने लगाए हुए थे, वो पुपिट थे। और दूसरे लोग भी आए थे वहाँ पर। जब कोई भी उनको डर रहा था, क्योंकि जो डोसंग का जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, जो एक्सपर्ट के लेवल की सिक्योरिटी है रिमेन की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो सभी लोग डर रहे थे कि इन पपिट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसके कारण उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं
कॉशियसनेस से बरत रहे थे कि कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे सीधी, कोई जाए। तो मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इन पपेट्स को कंट्रोल कर लूँ। और जब मैं हमला करने गया तो तभी दूसरे लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो मेरा करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। मैं कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर हमला नहीं करता। तो जब उन्हें समझ में आया कि मैं उन पपेट्स को कंट्रोल करने वाला हूँ, तभी बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी और मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया। और उन सबकी मिलकर स्ट्रेंथ दूसरों के 8 लेवल पर पहुंच जाती थी जब वो एक फॉर्मेशन में होते थे। जब हम अंदर चले गए और हमें इंस्टेंट फॉरेस्ट को देखा हमने, और वहाँ पर हमने जो फ्रूट चाहिए था वो हमें मिल गया। उसके बाद हमने आगे भी जाने का डिसाइड कर लिया है उस एंशिएंट रिमेन्स में। और आगे हमें एक एंशिएंट मेडिकल पिल की जो हम खोज कर रहे थे, उस रिमेन्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लोर थे। तो हमने सोचा कि हम कुछ ट्रेजर्स को ढूंढ लेते हैं, और हमें एक मिल भी गया। पर वो एक लिविंग पिल थी जिसका लेवल था लेवल 9, एक ट्रेजर पिल लेवल 9 की। तो उसे पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा, वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, और उसे पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो पिल्स है उसको गवा दिया। और मैं क्योंकि उन्हें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ताकि मैं उसकी स्टडी कर पाऊँ कि ये कैसे बनी है, और तभी कोई मुझ पर अटैक कर देता है। पर मुझे पता चलता है कि आखिर में वो तो क्विंटलिन थी, और हम दोनों फिर से मिल जाते हैं। जी गाइस, अगर आप भूल गए वो कौन है, मैं बता दूं, ये क्विंटलिन वही है जो मुझे मास्टर मास्टर कहा करती थी जब मैं अपने भाइयों को मिलने के लिए गया था, और तभी मैंने इसको बचाया था। उसके बाद उसकी जो स्नेक आई है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उसके पास, और हम उसके साथ ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और हमें पता चलता है कि इस जो रिमेन्स का जो मेन ट्रेजर है वो एंडिंग वाले फ्लोर में, और जब हम जाते हैं और दूसरे क्लैन वाले मेंबर्स भी वहाँ पर होते हैं बाकी क्लैनों से, और तभी हम एक दूसरे के साथ लड़ने वाले होने वाले थे ट्रेजर को लेकर, क्योंकि वहाँ पर 3 स्क्रोल आ गए थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। तो मैंने भी अपना फैसला किया और मैंने एक स्क्रोल को हासिल कर लिया। पर तभी उस पर एक जो 2 सेकंड का स्केलेटन था, उसमें उसने ना थोड़ी सी अपनी कॉन्शियस को डाल दिया था 2 सेकंड ने अपने मरने से पहले। तो वो जाग गया और हम पर हमला करने लग गया। पर मैं समझदार था, तो मैंने पहले से ही अपने जो साथियों को दूर कर लिया था और उसके हमले से बच गया था। और आखिर में हम सभी लोगों ने मिलकर उसे हरा दिया, और उसके का मैंने एक बाजू भी ले लिया और कुछ हड्डियां भी ले ली, क्योंकि उसके अंदर ना गोल्डन लेस थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खास लगी, तो मैंने ले ली। और मुझे पता लगा कि वो जो उसके रिब्स के अंदर जो गोल्ड कलर का कुछ था ना, उसमें एक मेथड था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी। तो मैं वो लेकर हम चले गए, और मेरा इस सफर में जो हारो सोल्स के जिस आदमी ने मुझे इंजर्ड किया था उसके साथ सामना भी हुआ। पर मैंने आखिर में उससे अपना पीछा छुड़वा लिया और अपने वापस आ गया घर में, हमें मतलब फॉलिंग स्टार पेविलियन में। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने टीचर को वो फ्रूट दे दिया, और आप वो प्रैक्टिस करने चला गया जो मुझे स्किल मिली थी उस दूसरे के स्केलेटन के साथ। तो जब मैं बाहर निकला, मैंने प्रैक्टिस की उस स्किल की, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल थी जो एक त्यान लेवल की स्किल थी, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और किसी किसी के पास ही होती है इस तरह की स्किल। और जब मैं अपनी ट्रेनिंग से उठा और देखा तो मेरी टीचर की जो वचन है उनकी भी कंडीशन अच्छी हो गई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अब टाइम आ गया कि मैं आपके लिए बॉडी को रिफाइन करूं, और मेरे टीचर भी मान गए, और हमने एक कमरा चुन लिया जो बहुत ही ज़्यादा दूर था किसी ट्रैवल से। और मैंने कह दिया कि जो त्यान जुंजे से कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए जब तक मैं अपने टीचर की बॉडी को सही नहीं कर देता। तो त्यान जुंजे ने भी मेरी बात को मान लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया मेरे टीचर के साथ। और उसके बाद मैंने अपने टीचर की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर दिया,
मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टॉप ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स को मैंने प्रिपेयर किया था ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जो टीचर की प्रीवियस स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाए। तो मैंने उनकी बॉडी को रिपेयर जो रिफाइन कर दिया था। अब वेट करना था कि टीचर कब जागेंगे। तो और मैं जो वहाँ पर ही प्रैक्टिस करने लग गया और मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। मैं सेकंड लेवल पर पहुंच गया था, डोजोंग लेवल के। पर तभी एक दिक्कत होगी, जो हाल ऑफ सोल ने ना हमारे क्लैन पर हमला कर दिया। और इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला किया था, कोई छोटा मोटा नहीं। क्योंकि उसके अंदर 3 त्यानजुन आए थे, जो 2 तो छुपे हुए थे और एक ही सामने आया था। बाद में वो भी सामने आ गए थे जब सिचुएशन उनसे एक त्यानजुन से हैंडल ना हुई। तो पता चला कि जब सालो सोल ने हमला कर दिया तो मैं बाहर निकल गया था। तभी मुझे जो पता चला कि हमला हो गया है। और टीचर अभी भी अपनी जो स्लीप में थे, जब जागने वाले थे, पता नहीं कब जागते, उनका को पता नहीं था। तो मैं वहां पर गया और हमारे बीच फाइट हो गई हालो सोल और फॉलिंग स्टार पेविलियन में। पर जब आखिर में सेकंड टैनजुन आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। वो दोजों के 8 लेवल पर थे। उन्होंने मुझे बस मारने ही वाले थे, पर मेरे टीचर वहां पर आ गए और उन्होंने बचा लिया मुझे। और उनकी पावर हाफ डूसेंग के बराबर हो गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है एक दोजोंग से। और उन्होंने आसानी से वो त्यानजुनों को हरा दिया। और इस तरह से जो फॉलिंग स्टार पेविलियन है वो बच गया। जब दूसरे लोगों को, क्लैंस को पता चला कि जो जावलाओ है वो एक हाफ दोशंग बन गया है, तो सभी लोगों ने हमारे क्लैन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देने शुरू कर दिए, ताकि हमारे जो क्लैंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। और गाइस, अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी बन रही है। तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा जब मैं जुनजुन के साथ फिर से मिलूंगा। और क्या क्या होगा वो आप अगले एपिसोड में ही जान सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है इस चैनल, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपनी स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू कर सकूं।